हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा से आई है। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा, जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा होगा, इससे ये वैकेंसी आई। इसमें दो पद है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का है और दूसरा पद जो है वो लैब असिस्टेंट का है। और दोस्तों, मैं एक बात आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी आई है इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे अप्लाई होगा वो मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज़ है, अप्लाई करने के बाद ये आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तब फिर आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है। और फिर इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो है थोड़ा सा अच्छा है कि जो जिनका मार्क्स ज़्यादा है या जो भी चीज़ वो देखेंगे उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो एक ये चीज़ है। दूसरी है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह तो आपको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और लैब असिस्टेंट के लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। और जो वैकेंसी है उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए भी मैं बताऊंगा। और आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो इसका है वहाँ से भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि जानकारी देने की, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट या कोई परेशानी ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय नवादा, ठीक है, जो कि बुधौल नवादा में स्थित है। इसका ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, GEC प्रिंसिपल नवादा 2022@gmail.com। ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय नवादा के विभिन्न संकायों में अतिथि सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के लिए और अतिथि प्रयोगशाला सहायक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आवश्यकता अनुसार कार्य लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 7 दिनों के अंदर संस्था के वेबसाइट GECnavada.org पर दिए गए लिंक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, जिनकी शाखाएं एवं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नीचे दर्शाई गई हैं। अब ये जो GECnavada.org है, इसके लिंक पे भी हम लोग चलेंगे। पहले हम लोग पूरा एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। ठीक है। और सबसे अच्छा चीज है कि इसमें ऑथेंटिसिटी है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी है। जो लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में पहले से सेटिंग रहता है, नहीं हो पाता है, उन लोगों के लिए ये अच्छा मौका है अपनी काबिलियत को दिखाने का। ठीक है। यहाँ पे अतिथि सहायक अंग्रेजी और अतिथि प्रयोगशाला कंप्यूटर मापदंड के अनुसार शैक्षणिक योग्यता है, जो आप जानते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये चयन प्रक्रिया इन्होंने लगाया है कि चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगा और साक्षात्कार होगा। तो रिटन एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू है। ठीक है। और चयनित अभ्यर्थियों का डेमोन्स्ट्रेशन क्लास भी देना होगा, डेमो भी देना होगा। यानी 3-3 स्टेज है। तो एक अच्छा मौका है। दूसरा है कि चयन कार्यादेश सत्र 24-25 के लिए होगा, यानी पूरा 1 साल के लिए ये लोग ले रहे हैं। और यह विज्ञापन जो है, इसके आलोक में विज्ञापन जारी किया जा रहा है। विज्ञापन की सूचना अंशतः या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अगो हस्ताक्षरी को सुरक्षित है, यानी कि प्रिंसिपल साहब को है। पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों जिनकी आयु 65 वर्ष के अधीन है, वो भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। ठीक है। विभाग द्वारा नियमित अनुबंधन पर नियुक्ति आकार के असंतोष पाए जाने पर उपरोक्त कार्यप्रति स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर कोई परमानेंट फैकल्टी आ जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो आपको हटा दिया जाएगा, या अगर आपका काम उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है तो। यह पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था है। दूसरा कि इस अस्थायी व्यवस्था के तहत किए गए कार्य के आधार पर कभी भी सेवा का विस्तारीकरण नियमितीकरण संबंधी दावा नहीं होगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको रेगुलर कर दीजिए या मेरा काम बढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं आप कह सकते हैं। कार्यानुमति आवश्यकता मान्यता आधारित होगा और विभागीय आवंटन प्राप्त होने पर मान्यता का भुगतान किया जाएगा। जब पैसा डिपार्टमेंट देगी तभी आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन मिलेगा जरूर। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए कोई यात्री भत्ता नहीं मिलेगा। वर्क कार्य हेतु पूर्ण कार्य दिवस में उपस्थित अनिवार्य होगी, पूरे दिन आपको वहां पर रहना होगा। यदि आपकी सेवा संस्थान एवं छात्र हित के अनुकूल पाई जाती है तो आगामी सत्र के लिए विस्तार पर विचार किया जा सकता है। अगर अच्छा लगेगा तो आगे भी इसको बढ़ाएंगे। लिखित परीक्षा साक्षात्कार की समय जानकारी की संस्था वेबसाइट पर दी जाएगी, यानी कि आपको वेबसाइट को विजिट करना है कि कब आपका लिखित परीक्षा होगा, कब इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थियों को अपना सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी संबंधित कागजात के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। उसके बाद आगे ये निर्देश बोल रहे हैं कि आवेदन जो नियमित रूप से संस्था के वेबसाइट पर अवलोकन करते रहेंगे, संस्था का जो वेबसाइट उसको देखते रहिएगा। किसी भी परिस्थिति में दोबारा लिखित परीक्षा या दोबारा इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो ये एडवर्टीजमेंट जो आया था वो एडवर्टीजमेंट मैं आपको बता दिया। अब प्रिंसिपल साहब का लेटर बताता हूँ, फिर आपको वेबसाइट पे भी ले चलूंगा। तो देखिए, यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट का जो प्रारूप है जो प्रिंसिपल साहब ने उनको दिया है, जो दिया जाता है PRD डिपार्टमेंट को छापने के लिए, वो सारा चीज़ है यहाँ पे। देखिए, प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर भी यहाँ पे किया हुआ है। 9 फरवरी को ये निकाला गया था ये लेटर।
अब 9 फरवरी को निकाला गया। अब इसके वेबसाइट पे चलते हैं जहां से हमको लिंक की जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों ये इसका वेबसाइट है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जब आप इसके होम पे जाइएगा तो यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे लिंक फॉर गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और लैब असिस्टेंट, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और लिंक आ जाएगा। इस लिंक को जब आप कॉपी कीजिएगा, इस लिंक को जब आप कॉपी कीजिएगा, ठीक है, कॉपी करके जब आप जो न्यू टैब खोल के इसको कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा तो आपके सामने ये ऐसा गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस गूगल फॉर्म में नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, पीएचडी है या नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट है तो कितना परसेंट है, ग्रेजुएट है तो कितना परसेंट है, एक्सपीरियंस है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सबमिट करना है, ठीक है। तो बस इतना ही डेटा मांगा गया है आपसे नेम और परसेंटेज के साथ। यानी कि अगर जिसके पास परसेंटेज ज्यादा है तो हमको लगता है नंबर के हिसाब से ये आपको रिटन टेस्ट में बुलाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छा मौका है, पार्शियलिटी नहीं है इसमें, पूरा फुल्ली मतलब आपको एकदम ओपन है। तो यहाँ पे ये सारा चीज, अगर कोई चीज का एक्सपीरियंस है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें, या कैटेगरी इसलिए पूछा गया है कि जो बिहार के रहने वाले हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, स्टेट के जो इसके हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से। तो ये सारा फॉर्म हो गया, इस फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करके इसी वेबसाइट पे, जो जीईसी नवादा का वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। इस वेबसाइट पे फिर आपको इंटरव्यू के, रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न जब हो जाएगा तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के दौरान ही आपसे डेमो वर्क भी, डेमो का काम भी लिया जाएगा। इसको मैं विस्तार रूप से आपको समझा दूं कि आपको सबसे पहले गूगल फॉर्म अप्लाई करना है। ये जो गूगल फॉर्म है, इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके बाद आपको अगर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको रिटन एग्जाम देना है। रिटन एग्जाम के बाद अगर आप निकल जाते हैं तो इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू के साथ साथ आपको डेमो भी देना है। दूसरा चीज है कि ये सारा चीज जो है आपका, इन सब के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, ऑफिशियल वेबसाइट और ये जो फॉर्म है उसका वेबसाइट का जो लिंक है वो सब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना है बार बार, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद। दूसरी चीज है कि ये सारा प्रक्रिया होने के बाद आपको जो है, फिर आपको ये जो बहाली हो रही है, ये जो आपको किया जा रहा है 2024 से 25 के लिए किया, यानी पूरा सेशन आपको रहना है। तो 1 साल का काम करने का मौका मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आप जानते ही हैं कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो मास्टर्स होना चाहिए, और लैब असिस्टेंट के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, ठीक है। ये 2 चीज है। और इसको आप एआईसीटी के मापदंड पे भी देख सकते हैं। बहुत जल्द मैं एआईसीटी के नॉर्म्स पे भी वीडियो डालने वाला हूं, ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो। एआईसीटी के नॉर्म्स पे भी हम लोग बात करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स जो इंटरव्यू में ले जाना है, वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपका जितना भी मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो रहेगा, उसका जेरॉक्स रहेगा 2 सेट, उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना और 2 फोटो लेके जाना है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं तो उसको जरूर अप्लाई करिए, नहीं है तो लोगों तक जानकारी पहुंचाइए ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जो ऑथेंटिसिटी के साथ जाना चाहते हैं उन सब के लिए। थैंक यू वेरी मच।